आदिवासी की धार्मिक जमीन को लूटना बंद करो, जमीन दलाल होश में आओ। दादा जोहार रहेगा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हो रहा है? क्या देखा जा रहा था सड़क में लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या कारण हुआ कि अब खेतों में आंदोलन करते हुए अपनी ज़मीनों को बचाते हुए लोग यहाँ के जो आदिवासी, जो राजधानी रांची के आदिवासी दिख रहे हैं। जब यहाँ के ही आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित नहीं है तो अब बाकी झारखंड के आदिवासी जो अन्य जिलों से वे कैसे बचा पाएंगे? क्या कहेंगे, यहाँ का क्या मैटर है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ जो धार्मिक सामाजिक ज़मीन है जी, उसके लेके हम लोग एक ग्राम पंचायत में हम लोग बैठक किए और बैठक करके ये निर्णय लिया गया जो सामाजिक धार्मिक ज़मीन है उसको हम लोग बचाने का। लेकिन जब भूमाफियाओं का इस पे नज़र रहता है, भूमाफियाओं के द्वारा जब जबरन इसको कब्जा करने लगा तो हम लोग इसको ज़मीन मालिक के माध्यम से हम लोग थाना में इसको लिखित आवेदन दिलाएँ और एसपी साहब को भी दिलवाएँ, जो कि इसके बावजूद भी वहाँ पे थाना के माध्यम से देने के बावजूद भी नहीं रुक रहा था। तब हम लोग इसको लास्ट में सामाजिक संगठनों के द्वारा इस चीज़ को आज लास्ट में हम लोग कदम उठाए। सीएनटी में प्रावधान रहने के बावजूद भी जिस तरह से बाहरी लोग यहाँ झारखंड में बस रहे हैं और ज़मीन खोज रहे हैं, रैयती ज़मीन खत्म होने के बाद सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ग्राम पेरतौल में है, पोस्ट सुगनू में है और तमाम कड़ी धूप में महिलाएं आई हुई है अपने धार्मिक ज़मीन को बचाने के लिए, अपने बकास भुइयरी ज़मीन को बचाने के लिए। आपको बताते चलें, आदिवासियों का अस्तित्व रांची में मिटता जा रहा है, आदिवासियों का धरोहर स्थल मिटता जा रहा है, उनका धार्मिक ज़मीन भी कहीं ना कहीं छीनता जा रहा है। यही कारण है कि आज देख सकते हैं किस प्रकार आदिवासी महिलाएं इस कड़ी धूप में अपने बकास भुइयरी पहने ज़मीन को बचाने के लिए पहुँची हुई है। इस निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं ताकि यह ज़मीन को बचाया जा सके, ताकि आदिवासियों के अस्तित्व को बचाया जा सके। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं। आपने देखा होगा सड़क में आंदोलन चलते हुए, आपने देखा होगा राजभवन के समक्ष धरना देते हुए, लेकिन क्या कारण है कि आज आदिवासी समाज आज खेतों में निकल पड़ा है और अपने ज़मीनों को बचाने के लिए आगे आया हुआ है। हम लोग वार्ता करेंगे, तमाम आदिवासी संगठन के लोग भी हैं। दादा, सीएनटी में कई प्रावधान है, अब तो रांची में बकास भुइयरी पहने ज़मीन बचाना मुश्किल हो रहा है, तो इस पहल को आप किस नज़र से देखते हैं जो आदिवासी समाज आज आए और इस ज़मीन को बचाने में? इस पहल को हम इस नज़र से देखते हैं कि झारखंड में क्रांति हो रही है, आदिवासी क्रांति हो रही है। समाज के लोग अपने बल पर जो है अपनी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। व्यवस्था की ज़मीन छीनना बंद करो, माफिया होश में आओ, जमीन दलालों होश में आओ। क्या चल रहा है रांची में? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, जो ज़मीन का भी तोड़फोड़ जो ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है, ये ज़मीन बकास भुइयरी पहना ही ज़मीन है। मतलब कहें तो ये आदिवासी का धार्मिक ज़मीन है, जो कि पूरी तरीक़ा से इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पाहन रहते हैं वो पाहन के माध्यम से सिर्फ जोत कोड़ करके उसको सिर्फ उसमें जोत कोड़ करके जो फसल उगेगा उसको खाना है, बेचना है, चाहे जो भी करना है, वो सिर्फ खेती बाड़ी किया जा सकता है। ये ज़मीन को देखिए क्या किया है कि पाहन के माध्यम से किसी गैर आदिवासी उसको ज़मीन को लेने का काम कर रहा है। तो ये कतई मैं बता दें तो ये ज़मीन आदिवासी तो आदिवासी नहीं खरीद सकता है, तो गैर आदिवासी तो लेने के दूर की बात है। तो ये जो गैर आदिवासी जो ले रहे हैं इसको, ये पूरी तरह सरासर गलत है। इसीलिए आज पूरे ग्रामीण के द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है और इसको मुक्त किया जा रहा है, चूँकि ताकि आदिवासी के जो धार्मिक ज़मीन है ये स्वतंत्र हो सके और ताकि इसका जो नेचर है खेती बाड़ी का, ताकि खेती बाड़ी हो सके। इसलिए आज से पूरा ग्रामीण के माध्यम से इसको तोड़ा जा रहा है और आने वाले दिन में अगर इस तरह होता है तो उसको और विरोध किया जाएगा। तो दादा, इस जो आदिवासी समुदाय के द्वारा जो इस प्रकार का अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और अपना धार्मिक ज़मीन को बचाया जा रहा है, इस पहल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इसी से राजधानी रांची में जो आदिवासी अपने अस्तित्व को बचाएंगे, अपने धार्मिक ज़मीन को बचाएंगे? क्या इस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहला बात जो ज़मीन सर का जो नेचर का है, ये ज़मीन में सच्चाई है कि इसको और भी पहल करके मैं कहना चाहता हूँ यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से एक नियमावली बना के कि जो भी आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन है वो अगर कोई खरीद बिक्री करता है तो उसके ऊपर सरासर एकदम कहें तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके इस तरह के लोग डरेंगे और इस तरह की ज़मीन खरीद बिक्री होने से बचेगा। तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और गवर्नमेंट के पास डेटा भी नहीं रहता है कि कितने बकास भुइयरी पहने ज़मीन है, इसके लिए कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। भगवान बिरसा मुंडा ने कई आंदोलन किया, लेकिन अभी तक धार्मिक ज़मीन का पहले भी मैंने कहा था कि इस प्रकार का
उसका चिन्हित नहीं किया जा रहा है कितनी ज़मीनें बची हुई है सामाजिक ज़मीन को, ताकि आदिवासियत तो अपने धर्म को ही सारा कुछ अस्तित्व मानता है। तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि सरकार को हर अंचल में, जितने भी अंचल है, बिल्कुल सभी अंचलों में अंचल के जो सीईओ होते हैं उसको एक आदेश दे करके कि कम से कम जो भी आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन है उसको चिन्हित करके उसको संरक्षित और सुरक्षित करने का काम करे, तब जाके आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक ज़मीन है वो बचेगा। और तब जाके आदिवासी कहते हैं ना कि बिना ज़मीन का नहीं रह सकता है, बिना पानी के जैसे मछली नहीं रहता है उसी प्रकार से आदिवासी बिना ज़मीन का रह सकता है। तब जाके आदिवासी का अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर और आरक्षण और अपना धर्म तभी बचेगा जब आदिवासी का ज़मीन बचेगा। तो लेकिन लगातार देखा जा रहा है जिला निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कर दिया जाता है धार्मिक ज़मीन पे, इस पर कैसे अंकुश लगाएगी सरकार? देखिए, सबसे पहला बात, इस तरह का रजिस्ट्री होता है जी, जो गलत ढंग से छुपा कर किया जाता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, अगर कोई इस तरह का करता है तो चिन्हित करके जो सामाजिक दंड दिया जाए, और जो भी इस पर अफसर इन्वॉल्व है उसे भी इसको सजा देने का काम हम लोग करेंगे। और क्या कहेंगे, ग्रामीण कह रहे हैं कि इन्होंने कई आवेदन दिया लेकिन जो कार्यपालिका है वो कहीं ना कहीं झारखंड में शिथिल हो चुकी है, तो इसको लेकर कितना एक्टिव होने की आवश्यकता है? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, सरकार आती जाती रहती है लेकिन अफसर जो है वही को ही रहते हैं और उसका नेचर चेंज नहीं होता है। उसका जो नेचर चेंज नहीं होता, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से घूसखोरी और भ्रष्टाचारी है अफसर लोग, और जो कि अफसर लोग को ठीक करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। और एक दिन हम लोग, आने वाला दिन में हम लोग अफसर का भी समझिए कि उसका भी क्लास लेंगे, उसका भी हम लोग सीधा करने का काम करेंगे। तीसरा कि उसी के माध्यम से ही आप देखेंगे तो इस तरह की ज़मीन का खरीद बिक्री होता है, और हम लोग अफसर को भी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तभी रोक लग सकती है। एकदम एकदम। और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस पर रोक लगाए। जो भी सामाजिक धार्मिक जमीन है, अगर इससे कोई खरीद बिक्री करता है तो उसको एकदम कानूनी, कुछ कानून नया बने ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके और उसको कुछ सजा का प्रावधान हो, तब जाके जमीन बिक्री होना बंद होगा। चलिए, धन्यवाद। तो अभी तक केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, इन्होंने कहा कि किस प्रकार की सिस्टम से, किस व्यवस्था में कितना बदलाव लाकर ही आदिवासियों के अस्तित्व को बच सकता है, उनकी ज़मीन बच सकता है, उनका जो ज़मीन है वो बच सकता है। फिलहाल यह बकास भुइहरी पहने ज़मीन है और इसको बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं आकर बचाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार को एक बहुत बड़ा एक संदेश दे रही है कि सरकार का काम वो एक स्वयं कर रही है, लेकिन इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने कई आवेदन दिया है। जैसा देखा जा रहा है, उन्होंने कई आवेदन दिया है। बहुत और खतियान में भी उल्लेख है कि यह बकास भुइहरी पहने ज़मीन है और खाता संख्या 32 का यह मामला है और प्लॉट नंबर 621 है, जिसमें 1 एकड़ कुछ 37 डिसमिल हैं। उसी को ज़मीन को बचाने के लिए आज बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुँची हुई और लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। दादा, CNT में कई प्रावधान है, अब तो रांची में जो बकास भुइहरी पहने ज़मीन बचाना मुश्किल हो रहा है, तो इस पहल को आप किस नज़र से देखते हैं, जो आदिवासी समाज आज आए और इस ज़मीन को बचाने में? इस पहल को हम इस नज़र से देखते हैं कि झारखंड में क्रांति हो रही है, आदिवासी क्रांति हो रही है। समाज के लोग अपने बल पर जो है अपनी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, और जो अभी ज़मीन मामले पर यहाँ पर जो है कब्जा किया गया है, ये ज़मीन भूमिहरी ज़मीन है, खाता नंबर 32 और पेरतौल मौजा में पड़ता है। हम लोग के पास एप्लीकेशन आया था तो हम लोगों ने देखने के लिए आया था, और हम अपील करना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं झारखंड की जनता को, सरकार को और भूमाफियाओं को कि भूमिहरी ज़मीन पर गैर आदिवासी लोग, जो जैसे यहाँ पर बात है नितेश सिंह नामक आदमी का नाम आया, जो आदिवासी को आगे करके गैर कानूनी ढंग से जो भूमिहरी ज़मीन CNT एक्ट की धाराओं में न बिक्री किया जा सकता है, न डिक्री किया जा सकता है, और न ही इसके सरकार में निहित है। ये खुद जो है पहान इस पर रसीद काटता है, लेकिन इसको एन के प्रकरण CO से मिल करके हमको लगता है कि इसको वायलेशन करने के लिए, इसको कब्जा करने के लिए रसीद कटवा लिया गया हो, तो इस तरह की बातें आई है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सरकार से कि आप आदिवासी सरकार हैं और आप ज़मीन के मसले पर इसको हस्तक्षेप करें, नहीं तो झारखंड में जिस प्रकार से अभी गोली चली देख रहे हैं कि आपको पुरन की रांची में आज यहाँ पर हो रहा है, तो अनेक जगह ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासी संगठन चलाते हैं, धार्मिक ज़मीन पर यदि कोई कब्जा करेगा तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपने हस्तक्षेप करके जो है अपनी ज़मीन को कब्जा करके आदिवासी समाज को सुपुर्द करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अभी थे प्रेमसाई मुंडा जी, इन्होंने कहा कि किस प्रकार राजधानी रांची में ज़मीन को बचाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल जांच का विषय है, आपके तमाम लोगों से वार्ता करेंगे। फिलहाल नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और आज आदिवासी समुदाय
बकास भुइंरी ज़मीन को बचाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बचाने के लिए पहुंची हुई है। इस गांव के जो मुखिया हैं, मुखिया दादा जोहार रहेगा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हो रहा है? क्या देखा जा रहा था सड़क में लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या कारण हुआ कि अब खेतों में आंदोलन करते हुए अपनी ज़मीनों को बचाते हुए लोग यहाँ के जो आदिवासी, जो राजधानी रांची के आदिवासी दिख रहे हैं? जब यहाँ के ही आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित नहीं है तो अब बाकी झारखंड के आदिवासी जो अन्य जिलों से हुए कैसे बचा पाएंगे? क्या कहेंगे, यहाँ का क्या मैटर है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ जो धार्मिक सामाजिक ज़मीन है जी, उसके लेके हम लोग एक ग्राम पंचायत में हम लोग बैठक किए और बैठक करके ये निर्णय लिया गया जो सामाजिक धार्मिक ज़मीन है उसको हम लोग बचाने का। लेकिन जब भूमाफियाओं का इस पे नज़र रहता है, भूमाफियाओं के द्वारा जब जबरन इसको कब्जा करने लगा तो हम लोग इसको ज़मीन मालिक के माध्यम से हम लोग थाना में इसको लिखित आवेदन दिलाएँ और एसपी साहब को भी दिलवाएँ, जो कि इसके बावजूद भी वहाँ पे थाना के माध्यम से देने के बावजूद भी नहीं रुक रहा था। तब हम लोग इसको लास्ट में सामाजिक संगठनों के द्वारा इस चीज़ को आज लास्ट में हम लोग कदम उठाएं। मान लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम लोग समझते हैं कि पुलिस प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट करे, लेकिन हम भी जब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक पंचायत के मुखिया होने के नाते जब प्रभारी को फ़ोन करते हैं तो बोलता है कि मुखिया जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हम कह ली कि जब आपके पास 2 आदमी का विवाद का आवेदन गया है तो आप उस आधार पर आप उसको रोक सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर आप रोक सकते हैं।